गुरु माता से आज्ञा लेकर के द्वारका के लिए पहुंच जाते हैं और सुदामा बिंदापुरी में पहुंच जाते हैं। आज बताया जाता है कि गुरु माता के श्राप से ही सुदामा की दशा बिगड़ गई। मोर बचन चय परिजय फीका और संत बचन पत्थर की फीका। मोर का वचन तो फीका हो सकता है, लेकिन जो सच्चे संत होते हैं ना, भगवंत होते हैं, उनका दिया हुआ वचन या श्राप कभी फीका नहीं पड़ सकता। महाराज सुदामा जी की शादी हुई। सुशीला नाम की एक भामिनी घर में आई। बताया जाता है वो दशा हो गई सुदामा जी की, घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं है। और इधर सुदामा जी जाते हैं, 5 घर मांगते हैं और 5 घर मांग करके अपने घर लेकर के आते हैं। जो भी मिलता है, आटा मिलता है, दाल मिलती है, चावल मिलते हैं, उनसे अपना पालन पोषण करते हैं। एक दिन सुदामा जी भिक्षा लेकर के आए थे, तो उसी समय एक संत प्रकट हुए। संत जी आए, सुदामा जी के सामने भोजन की थाली रखी हुई थी। इतनी ही देर में संत जी ने आकर के अलग जगा दिया, माता भिक्षाम देहि। सुदामा जी की भोजन की थाली सामने रखी थी, वो तो कृपा ऐसी हुई कि सुदामा जी ने उसमें से भोग नहीं लगा पाया। सुदामा जी ने संत जी को बड़े प्रेम से बिठाला और कहा कि महाराज पहले आप भोजन पा लीजिए, पहले आप भोजन पा लीजिए। सुदामा जी विचार करते हैं कि संत जी भिक्षा लेने के लिए आए हैं, लेकिन भिक्षा में देने के लिए कुछ भी घर पे नहीं है। इससे तो यही ठीक है कि हम संत जी के लिए भोजन करा दें। और एक और बात बताएं, और कोई संत, ध्यान से सुनिए, तुम्हारे घर पे संत या ब्राह्मण भिक्षा लेने के लिए आए तो ज्यादा देर तक मत ठहराइए, जल्दी से जल्दी उन्हें भिक्षा दे दीजिए। क्यों? क्योंकि तुमने अगर 5 मिनट भी संत जी को रोक लिया द्वारे पे, या 10 मिनट रोक लिया, 10 मिनट के बाद तुम एक कटोरी में आटा लेकर के आई और तुमने दे दिया भिक्षा के रूप में, वो भिक्षा नहीं है। भिक्षा क्यों नहीं है? क्योंकि 10 मिनट तुम्हारे द्वारे पर उन संत जी ने पहरा लगाया है, तुमने भिक्षा नहीं दी। 10 मिनट की उन्हें तुमने मजदूरी दी है। अरे एक बात बताइए, तुम्हारे द्वारे पर 10 मिनट वो संत जी खड़े रहे, उतनी देर में न जाने 2-4 घर तो मांगती, और 10 मिनट में तुम घर से बाहर निकल करके आई हो, सो भी एक कटोरी में आटा लेकर के। तो तुमने भिक्षा नहीं दी, उस संत जी की मजदूरी को दिया है। इसलिए आप जल्दी से जल्दी, संत जी अगर द्वारे पर आ जाएं भिक्षा लेने के लिए, तो आप जल्दी से जल्दी उन्हें भिक्षा दे दें। संत जी बैठा लिए, प्रेम से संत जी को भोजन कराया सुदामा ने। सुदामा जी निर्जला रह गए।
आज उन्हीं संत जी ने सुदामा की जो पत्नी है सुशीला भामिनी, उनसे जाकर के संत जी ने कहा था कि सुशीला कि हमारा बताइए स्वामी जी, तुम्हें पता है कि तुम्हारे पति के मित्र द्वारकाधीश कृष्ण हैं। कौन है? द्वारकाधीश कृष्ण हैं। उसी समय सुशीला ने कहा कि मुझे तो मेरे पति ने अभी तक नहीं बताया, कि आज पूछना। इतनी कहकर के संत जी वहां से चले जाते हैं। महाराज सुबह हुआ, सुबह होकर के ही और सुदामा जी के पास में सुदामा जी की भामिनी सुशीला आई और आकर के सुशीला ने कहा, महाराज एक बात पूछे तुम्हें। पूछिए। तुम्हारे मित्र द्वारकाधीश कृष्ण हैं? सुदामा जी बोले, तुम्हें किसने बताया? तो सुशीला ने कहा कि जो संत जी आए थे उन्होंने ही मुझे बताया था। तो उसी समय सुदामा जी ने कहा कि हाँ हमारे मित्र हैं। जैसे ही द्वारकाधीश कृष्ण का नाम सुना, उसी समय सुशीला हट पड़ गई कि महाराज मेरे कहने से एक बार द्वारकाधीश कृष्ण के यहां पर घूम करके आओ। क्या पता थोड़ी सी भी कृपा कर दें। और ये दशा आपकी हो गई तो कैसे हो गई, मुझे ये बताइए। तो सुदामा जी कह रहे हैं, अगर सुशीला पूछना चाहती हो तो सुनो। आज सुदामा जी अपनी भामिनी सुशीला के लिए किस प्रकार समझा रहे हैं। सुशीला सुनो, अगर तुमने बोल दिया ये संत जी बता गए हैं तो हम भी बता रहे हैं अपनी कथा कि हम गुरुकुल में पढ़े रहे, कि हम गुरुकुल में पढ़े रहे और कृष्ण मेरे से पाटी है। हम गुरुकुल में पढ़े रहे। आज सुदामा जी बोले, हम गुरुकुल में पढ़े रहे, हम गुरुकुल में पढ़े रहे, कृष्ण मेरे से पाटी है। हम गुरुकुल में पढ़े रहे। भामिनी, अरे एक दिन गुरु मैया ने देखे को पूछना दे। हाँ एक दिन गुरु, अरे एक दिन गुरु मैया ने देखे हम पूछना दे। और अरे मुँह से निठुरना दान नीचने और अकेले ही चाबिले। अरे मुँह से निठुरना दान नीचने अकेले ही चाबिले। हमने हम गुरुकुल में पढ़े रहे, हम गुरुकुल में पढ़े रहे, कृष्ण मेरे से पाटी है। हम गुरुकुल में पढ़े रहे।
एकदम बता दिया। एक दिन हम लकड़ी चुनने के लिए जा रहे थे, लकड़ी तोड़ने के लिए, तो गुरु मैया ने हमें चना दिए थे, लेकिन वो चना हमने छुप करके खा लिए थे और गुरु माता ने हमें श्राप दे दिया था। लेकिन कुछ वक्ता ये कहते हैं कि भगवान श्याम सुंदर ने श्राप दिया था। नहीं, ऐसा नहीं। श्री सुखदेव जी महाराज समझाते हैं, राजन परीक्षित, उसी समय सुशीला ने कहा ठीक है, लेकिन महाराज मेरे कहने से आप द्वारका चले जाओ। आज भगवान श्याम सुंदर के बारे में सुन करके बताया जाता है, सुदामा जी ने कहा कि मित्र के घर पर और गुरु के यहाँ पर और संत के यहाँ, भगवंत के यहाँ पर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। आज मैया बिंदापुरी में घूमती रही, कहीं पर मैया को थोड़े से भी चावल भी नहीं मिले। लौट करके मैया आ रही थी तो मैया क्या देखती है कि एक मैया चावलों को कूट रही थी ओखली में, और कूट करके और मैया उन्हें इकट्ठा कर रही थी। उसी समय सुशीला निकल करके जा रही थी, तो उसी मैया ने बुलाया और कहा कि सुशीला आज कुछ तुम सुस्त हो। तो सुशीला ने कहा बहन क्या बताएं, हमारे पतिदेव द्वारका के लिए जा रहे हैं, लेकिन भेंट में हम क्या दें अपने पति को। तो उस भेंट को वो श्याम सुंदर के पास ले जाएं। तो उसी समय उसी मैया ने 3 मुट्ठी चावल दे दिए, किलो। 3 मुट्ठी चावल देने के बाद आज एक पर्ची लिखती है वही सुशीला। क्या लिखती है उस पर्ची में? एक मास द्वैपाक में और 2 एकादशी होए, मेरे घर हो ठाकुर जी सदा एकादशी होए। महाराज एक मास में एक एकादशी होती है, एक होती है तो मास माने क्या होता है? महीना। तो एक होती है, क्या एकादशी होती है बताइए, बोलो तो सही। एक मास द्वैपाक में 2 एकादशी होए, मेरे घर ओ ठाकुर जी सदा एकादशी होए। प्रभु स्त्रियां तो एकादशी का व्रत रखती हैं 1 महीने में 2 बार, लेकिन महाराज मेरे यहाँ तो सदा एकादशी होती है। अरे भोजन मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो एकादशी तो हो ही गई। आज उसी पर्ची को पोटली में बांध देती है मैया, और बांध करके और धीरे धीरे सुदामा जी के पास पहुंची और सुदामा जी को दे दिया किलो। आज सुदामा जी उसी पोटली को दबा करके अपने मित्र के यहां पर जा रहे थे।
धीरे धीरे चलते रहे। वृद्ध हैं महाराज, शाम का समय हो गया। सुदामा जी यमुना के किनारे पर पहुंच गए। सुदामा जी ने विचार किया, अब तो भैया कोई नाव भी नहीं है पल्ली पार करने के लिए, अब क्या किया जाए। आज मेरे द्वारकाधीश कृष्ण संध्या के समय मल्लाह का स्वरूप धारण करके और आज आए और आकर के भगवान श्याम सुंदर क्या कह रहे हैं, अरे भैया अगर कोई पल्ली पार हो तो मेरी नाव में बैठ जाओ, इसके बाद में दूसरी कोई नाव नहीं आएगी। भक्त के लिए क्या क्या नहीं करते परमात्मा, लेकिन हम तुम परमात्मा के लिए कुछ भी नहीं करते। कुछ करते हैं? कौन कौन भगवान को मानता है? हाथ उठाइयो। सच में उठाओ ईमानदारी से, कौन कौन भगवान को मानता है? इधर वाली मैया तुम भगवान को नहीं मानती हो? ठीक है, तुम्हारी मर्जी, जाती रही भावना जैसी। ठीक है, मत मानो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, भगवान को तुम नहीं मानोगे तो भगवान तुम्हें नहीं मानेगा। समझ रहे हो? लेकिन मानोगे तो सही एक ना एक दिन। कब मानोगे? जब कोई संकट पड़ेगा तो। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे सो दुख पाए को होए। आज तो तुम्हारे पैर चल रहे हैं ना, इस वजह से भगवान को मानो या मत मानो, थोड़ी ताकत है तुम्हारे शरीर में। लेकिन जब तुम्हारे ऊपर बुढ़ापा आएगा ना, तब क्या कहोगे? जब पैरों से चला नहीं जाएगा, दिशा मैदान के लिए खेत में नहीं पहुंच पाओगे। अरे खेत तो छोड़िए, घर में ही नहीं पहुंच पाओगे, तो फिर क्या कहोगे? अब तो परमात्मा तुमको जल्दी से जल्दी उठाए ले। पहले कहाँ चलोगे? तू तो आज उठाए ले हैं? पहले से बोल दे तो अब तेरे पैरन में दर्द है रो, तब कह रहा तू उठाए ले, खाए ले जाए हैं? भगवान को मत भूलो, और ज्यादा नहीं भगवान निकलना गए हो तो बाद में तो तुम ही ना रहोगे यहाँ पे। भगवान तो है तुम्हारे अंदर, लेकिन तुम मानो या ना मानो। किन किन के यहाँ पे लड्डू गोपाल जी की मूर्ति हाथ उठाइयो। किन किन के यहाँ पे लड्डू गोपाल जी की मूर्ति है? अच्छा, द्वे तो भगवान भी द्वे हैं तुम्हारे। अच्छा, दो मूर्ति हैं। ठीक है, बोलिए ठाकुर जी महाराज की। हमने प्रथम दिन भी कहा था, एक बार बीच में भी बोल दिया था, और आज फिर बोल रहे हैं। और आज हमारी कमेटी का कहना है कि शास्त्री जी आज हम तुम्हें जाने नहीं देंगे घर पे, और रात में तुम्हें प्रोग्राम भी करना है, तो आज प्रोग्राम भी देंगे हमने यहाँ पे। ठीक है, लेकिन हम रात में भी कहेंगे और फिर दिन में कह रहे हैं आज तुमसे कि एक एक लड्डू गोपाल जी की मूर्ति अपने घर में रखिए, और नहीं रखना चाह रहे तो मत रखिए। हमारे जाने चूल्हे की राख उठा के रख दीजिए, तुम्हारी श्रद्धा है।
लेकिन रख तो दोगे, लेकिन सेवा भी करना बहुत कठिन है। कि नर तेज नष्ट कर देगा और अधर्म कमा कमा के, नर तेज नष्ट कर देगा अधर्म कमा कमा के, तेज नष्ट कर देगा अधर्म कमा कमा के, नर तेज नष्ट कर देगा, नर तेज नष्ट कर देगा और अधर्म कमा कमा के, नर तेज नष्ट कर देगा अधर्म कमा कमा के, नर तेज नष्ट कर देगा अधर्म कमा कमा के, नर तेज नष्ट कर देगा और अधर्म कमा कमा के, नर तेज नष्ट कर देगा अधर्म कमा कमा के, और संसार में क्यों तू रहेगा, संसार में क्यों तू रहेगा अधर्म कमा कमा के, नर तेज नष्ट कर देगा अधर्म कमा कमा के, नर तेज नष्ट कर देगा। और इसी बीच में एक से एक मुद्रकाएं गंगा प्रसाद टेलर साहब नगला में हरी, भाई नगला बोल देते हमने, गांव में हारी। हवन पे भी हम कह रहे थे तो कहा था नगला थोड़ी हमारा गांव मेहारी है, पूरा गांव है ना। ठीक है, एक बात बताइए, 4 तारीख को भंडारा होगा, आधो गांव खावे पूरो पूरो खाले पूरो भंडारे के लिए बैठे हो नाले में। तो कल को दिन बड़ा कर्र पड़ रहा होगा तुम्हें, कल को दिन कल ही है जा तो भंडारा। चलो भगवान को पाने के लिए और भगवान के प्रसाद को पाने के लिए इंतजार करना पड़ेगा, तब तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे, तब भगवान का चरणामृत तुम्हें मिलेगा। भगवान ने बोल दिया, अरे भैया कोई पल्ली पार हो तो नाव में बैठ जाओ, इसके बाद में कोई